किसी भी ऑर्गन में जब हम किसी भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाने जा रहे हो तो हमें चार चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पहला है आपका लोकल पॉइंट, दूसरा डिजिटल पॉइंट, और तीसरा है पर्टिकुलर सिम्टम से रिलेटेड, और चौथा है स्पेसिफिक पॉइंट। तो हम लोकल पॉइंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं? जैसे मान लो जहाँ की बीमारी है, लोकल पॉइंट्स अगर हमें सेलेक्ट करने चल रहे हैं तो जहां से स्पेसिफिक बीमारी है, जैसे हाथ में दर्द है, कोहनी के पास दर्द है या गर्दन में दर्द है, तो वहां से जो मेरिडियन गुजर रहे हैं, ठीक है, उस मेरिडियन के आसपास के पॉइंट्स को लेना है। जैसे कहते हैं कि मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि पेन इन द रिस्ट। अगर हमें रिस्ट के पास कलाई में दर्द है तो हम कौन कौन से पॉइंट यहाँ लेंगे? तो कलाई के पास हम देखेंगे कि एक तरफ आपका T W4 है, T W5 है, Li5 है, Li6, Si6 है। तो अगर हमें कलाई में ऊपर की तरफ दर्द है, तो ट्रिपल बार्बर मेरिडियन के दो पॉइंट्स T W4, T W5, इधर आपका Li5 होता है, इधर Si6 होता है। तो कलाई के ऊपरी साइड में दर्द है, तो ये हो गया लोकल पॉइंट्स। ऊपर की ओर जो कलाई में पॉइंट्स होंगे उनको हम लोकल पॉइंट्स बोलेंगे। अगर मैनी डिजीज ऑफ द हेड एंड बॉडी में बी आल्सो ट्रीटेड द थ्रू आउट द लोकल पॉइंट। अगर सर में समस्या है, आंख के पास दर्द है, तो आंख के पास कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? जैसे आंख के पास है तो आंख के पास एक तरफ UV11 हो, UV1 होता है, इधर GB1 होता है, नीचे ST1 होता है। आंख से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, तो आंख के जो लोकल पॉइंट्स है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। अगर आपके कान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कान के पास जो लोकल पॉइंट होता है TW21 होता है, SI19 होता है, GB2 होता है। तेनी मीन्स जहाँ पे हमें जिस एरिया में डिजीज है उससे रिलेटेड हम पॉइंट्स लेते हैं। अब उनमें आप मैग्नेट लगाना चाहो लगा सकते हो, स्टार मैग्नेट लगा सकते हो, मेथी मटर के बीज भी लगा सकते हो, या वहां पे निडलिंग करना चाहो तो निडल भी आप कर सकते हो। ये आपके लोकल पॉइंट्स के आधार से आप इसको हम मानते हैं लोकल पॉइंट। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल लिया है एनेस्थेसिया के लिए, उन्होंने सर्जरी में जो है SI18 यूज करते हैं सर्जरी के लिए। इसी प्रकार कोई जुड़ा है जिसका माइक ऑन है, थोड़ी देर के लिए हम जो है माइक ऑफ रखते हैं, नहीं तो सर आवाज नहीं आ रही है।
सर आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं है। सर आवाज नहीं है आपकी। पिछले नहीं दस नहीं। मिनट से आवाज। ओह, सॉरी साथियों, काफी देर से बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा माइक म्यूट था, आवाज नहीं जा रही थी। अच्छा है आपने बताया। और तो बेकार गया सब। 1 मिनट फिर से बंद करके चलाएं, रिकॉर्डिंग भी बेकार हो गई। ये हम लोकल पॉइंट्स, पहले हम लोकल पॉइंट्स लेते हैं, इसके बाद फिर डिजिटल पॉइंट्स यूज किए जाते हैं। और इनमें जो है डिजिटल पॉइंट्स में आपके Li4 हो गया, P6, स्टमक 36, SP6, LU7, UB54। ये आपके 6 डिजिटल पॉइंट्स होते हैं, 6 डिजिटल पॉइंट्स होते हैं। Li4 जो है, आपका Li4 जो होता है वो आ, आपके माथे से लेकर के पूरे सर के एरिया में, गले तक के लिए, फोरहेड से माथा है, सर है, आपके सर दर्द है, दांत का दर्द है, आंखों में दर्द है, कान में दर्द है, बुखार हो गया है, सर दर्द हो रहा है, तो उसके लिए एक आपका डिजिटल पॉइंट Li4 यूज होगा। पीछे आपके गले से लेकर नाभि तक के लिए, जैसे सीने में आपके फूड पाइपलाइन में जलन हो रही, सीने में आपको घबराहट हो गई, धड़कन बढ़ गई, बीपी हाई हो गया, लो हो गया, या फिर पेट में दर्द भी है नाभि से ऊपर, उन सब के लिए जो है P6 एक डिजिटल पॉइंट्स के रूप में यूज होगा। वहां उस एरिया की बीमारी है तो P6 को आपको लेना लेना है। जिस क्षेत्र से रिलेटेड डिजीज होगी उसके आपके दूरस्थ बिंदु के रूप में उस पॉइंट्स को हम लेते हैं। ये आपका P6 हो गया। इसी प्रकार नाभि से लेकर के डायफ्राम तक, यानी अम्बिलिकस टू डायफ्राम, जो है अगर बीमारी है तो उसके लिए स्टमक 36 यूज होता है, यानी पेट में डायफ्राम से नीचे और नाभि तक के एरिया के लिए स्टमक 36 हम यूज करते हैं। इसी प्रकार अम्बिलिकस नाभि से लेकर नीचे तल पेट में, लोअर एब्डोमेन एरिया में, जैसे किसी को, बच्चियों को पीरियड्स के दौरान दर्द हो, आपके आम, या फिर आपके लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, या किसी को अपेंडिक्स का पेन, या यूट्रस की कोई इश्यू है तो आपके, तो उसके लिए SP6 जो है एज अ लोक डिजिटल पॉइंट्स के रूप में यूज होगा। पीछे इसके आपके पेरिनियल एरिया है, बटक है या नस है, तो SP6 पीछे के लिए भी होता है, आगे और पीछे दोनों एरिया में कवर करता है। इसके बाद LU7 है। LU7 जो है हमारा गर्दन से रिलेटेड बीमारी हो, सर्वाइकल का इश्यू हो, उसमें हम LU7 को यूज करते हैं। इसके बाद LU7 के बाद UB54 आता है। UB54 क्या है, थोरेसिक एरिया में या लोअर बैक पेन में, गर्दन आपके के नीचे जो थोरेसिक रीजन है, थोरेसिक वर्टिब्रा है, वहां से लेकर के लोअर बैक पेन में दर्द, यहाँ तक कि घुटने वगैरह में भी दर्द होता है, उसके लिए भी हम आपके डिजिटल पॉइंट्स के लिए UB54 को यूज करते हैं। तो इस प्रकार 6 डिजिटल दूरस्थ बिंदु होते हैं। इसमें Li4 चेहरे से, फेस के लिए हो गया, सर के लिए, हेड रीजन के लिए हो गया। P6 आपके थ्रॉट से लेकर, गले से लेकर नाभि तक के लिए हो गया। और स्टमक 36 नाभि से डायफ्राम तक हो गया। और SP6 नाभि से लेकर नीचे लोअर एब्डोमेन के लिए हो गया। और LU7 पीछे गर्दन एरिया के लिए हो गया। UB54 थोरेसिक से लेकर लोअर बैक के तक के लिए हो गया। इस तरह आपके 6 डिजिटल पॉइंट्स हैं, इनको भी हम अपने फार्मूला जब बनाएंगे तो इनको भी लेंगे। अगला है सिम्टमेटिक, आपके सिम्टम्स के आधार से पॉइंट्स का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। पॉइंट्स का यानी जब कोई बीमारी हो तो हम देखेंगे कि उसमें डिजीज के अनुसार कौन सा सिम्टम्स आ रहा है। जैसे किसी को टेंडन की डिजीज है तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स हम ले लेंगे। किसी को इन ऑर्गन की प्रॉब्लम है तो इन ऑर्गन से रिलेटेड, या किसी को कुई की प्रॉब्लम है तो कुई से रिलेटेड डिजीज का हम, किसी को बोन मैरो इश्यू है तो बोन मैरो का पॉइंट ले लेंगे। किसी का ब्लड इफेक्टेड है तो ब्लड से रिलेटेड, बोन इफेक्टेड है तो बोन से इफेक्टेड। अब इनके ये जैसे बोन से रिलेटेड पॉइंट क्या होता है, UB11 होता है। ब्लड से रिलेटेड पॉइंट UB17 होता है। बोन मैरो का पॉइंट क्या होता है, गॉलब्लैडर 39 होता है।
ठीक है। डिजीज ऑफ क्वी कफ से रिलेटेड UB17 और CV17 होता है। पूरे इन ऑर्गन के लिए आप CV12, ये है आपका, इनको बोलते हैं इन्फ्लुएंसल पॉइंट। क्या होता है ये इन्फ्लुएंसल पॉइंट कहा जाते हैं? ये जैसे देखिए मसल्स, कहीं लिगामेंट टेंडन की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे किसी को घुटने में दर्द हो गया, टखने में दर्द हो गया, या कंधे में आपका लिगामेंट इंजरी हो गई है, टेंडन आपके टीयर कर गए, कोई भी टेंडन टीयर कर गया, तो इसके लिए गालवेटर 34 स्पेसिफिक पॉइंट होगा मसल लिगामेंट टेंडन के लिए। कुई के लिए हमने कहा होल बॉडी कुई में गड़बड़ी आती है, अगर की डेफिशिएंसी हो रही है, की कमजोर होता जा रहा है, आपका कुई वीक है, तो CV17, रैन 17 या CV17 होल बॉडी क्विक को कंट्रोल करता है। बोन मैरो से रिलेटेड पॉइंट होता है गालब्लैडर 39, बोन मैरो से, यानी आपके बोन डिजीज है, बोन मैरो का नरिशमेंट कम हो रहा है, बोन का निर्माण कम हो रहा है, तो गालब्लैडर 39 हम यूज करेंगे। कोई ब्लड डिजीज है, कोई आपके ब्लड से रिलेटेड इश्यू है, तो UB17 आपका ब्लड से रिलेटेड डिजीज के लिए होता है। फिर हमारे बोन से रिलेटेड डिजीज के लिए UB11 होता है। और जोंगफू ऑर्गन, इन और यांग ऑर्गन के लिए, जितने इन ऑर्गन हैं उनके लिए लीवर 13 होता है, और यांग ऑर्गन के लिए CV12 होता है। तो ये हमारे 8 इन्फ्लुएंसल पॉइंट हैं, इनको भी हम स्पेशली यूज करेंगे। इन ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए हम लीवर 13 ले लेंगे, यांग ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई तो CV12 ले लेंगे। यंग ऑर्गन से रिलेटेड जैसे लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन है तो लंग्स का इश्यू है, तो यहाँ पे हम जो है लीवर 13 को ले सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का है तो CV12 लेंगे। स्टमक स्प्लीन में चले जाओ तो आपका जो है, या लीवर गॉलब्लैडर में जाओ तो लीवर का इश्यू है, या आपके स्प्लीन का इश्यू है, या आपका हार्ट का इश्यू है, किडनी का इश्यू है, तो जितने भी इन ऑर्गन हैं उनकी प्रॉब्लम के लिए हम जो है सारे इन ऑर्गन के लिए लीवर 13 को लिया जा सकता है, यांग के लिए CV12। ऐसे बोन मैरो के लिए गालब्लैडर 39 होगा, होल बॉडी क्विक के लिए CV17 होगा। ये पॉइंट्स हम यूज करते हैं। सर्टेन जो है कुछ इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं, कुछ इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं जिनको हम अलग से भी चूज कर लेते हैं, जैसे गवर्निंग वेसल 14 है। ये आपके बुखार वगैरह में किसी को बहुत ज्यादा फीवर हुआ है तो GB14 को हम देते हैं, यहाँ से 6 यांग मेरिडियन जाती हैं बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। कल ही हमने आपको पढ़ाया था गवर्निंग वेसल 14 हमारी बॉडी में, इसको हम सेड, अगर बॉडी में हीट बढ़ी हो तो इसको सेडेट करो तो बॉडी से हीट कम करता है, लेकिन अगर बॉडी में हीट लानी हो तो इसको टोन करो। ये इसके साथ गवर्निंग वेसल 26 है। जैसे कोई पॉइंट पेशेंट बेहोश हो गया है तो, या कोमा में चला गया है, या ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज हो गया तो उसमें आपका गवर्निंग वेसल 26 भी हम लोग एज ए इन्फ्लुएंसल पॉइंट्स के रूप में यूज करते हैं। साथ में जो है अगर गले की कोई समस्या है, गले में खराश वगैरह होने लगी तो उसके लिए लोकल पॉइंट्स होता है LI11 या SI1। सोर थ्रोट के लिए वहां से चाहो तो एक एक नीडल लगा के थोड़ा थोड़ा 2 से 3 बूंद 4 बूंद ब्लड निकाल दीजिए, तुरंत गले की खराश खत्म हो जाती है। जैसे किसी को विंड कोल्ड का अटैक हुआ या विंड हीट अटैक हुआ, जब सबसे पहले सोर थ्रोट हुआ, गले में खराश होने लगी, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे बुखार या होने वाला है या जुकाम होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि 2 पॉइंट्स आपका LI11 और SI1, इन दोनों से हम ब्लीड करा दें, छोटी सी नीडल ले लें 23 नंबर जो आती है इंजेक्शन वाली, और उसको हम थोड़ा सा धंसा के 2-3 बूंद ब्लड निकाल दें इस पॉइंट से, तो वो खराश नहीं होगी। इसी प्रकार से जैसे मान लो ये सब एज ए इन्फ्लुएंस, इनको हम यूज करते हैं तुरंत के लिए। किसी को पल्पिराइटिस है या बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है तो इसमें 3 पॉइंट्स जो है टॉक्सिसिटी को बॉडी से निकालने में मदद करता है। एक है LI11, दूसरा SP10, तीसरा SP6। ये हमारे ब्लड से हीट निकालता है, विंड हीट को। LI11 देखो लिखा भी गया है, क्लीन द विंड हीट। LI11 हमेशा विंड हीट को कम करने के लिए एज ए थर्मोस्टेट पॉइंट होता है, बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करता है और विंड हीट को निकालता है। SP10 और SP6 नरिश करता है ब्लड को, और उससे निकालता है विंड को।
टॉक्सिन्स को भी निकालता है। विंड लेवल्स, विंड में जो ब्लड में टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालने में मदद करता है। तो SP6, SP10, LI11, ये हम इनको लगाते हैं। इचिंग वगैरह हो रही है, खुजली हो रही है, कल्पिराइटिस है, उनमें देते हैं। CV4 और स्टमक 36 जनरल वीकनेस, सामान्य कमजोरी हो, इसके लिए हम 2 पॉइंट सामान्य कमजोरी के लिए CV4 और स्टमक 36 यूज करते हैं। CV4 रैन 4 का मतलब CV4 और स्टमक 36 जनरल वीकनेस के लिए यूज करते हैं। CV4 टोन होता है ऑल इन ऑर्गन, देखिए सॉरी यंग ऑर्गन, जो ये CV4 टोनिफाई द ऑर्गन सोर्स क्वी, देखिए सारे ऑर्गन की जो ऑर्गन सोर्स क्वी को मजबूत करने में CV4 टोन होता है। जब हम CV4 को टोन करते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन सोर्स हैं, ऑल जितने भी ऑर्गन सोर्स पॉइंट होते हैं वो सारे टोन होते हैं, उन सबको एनर्जी मिलना शुरू होती है। और जब हम स्टमक 36 को टोन करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव फंक्शन अच्छा होता है और इससे आपके शरीर में एनर्जी जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। अब हम कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं पॉइंट्स के सिलेक्शन में, तो हम कॉम्बिनेशन जब बनाना हो, कभी कभी हमें इन और यांग ऑर्गन को देखना है। जब पॉइंट्स बना रहे हो तो इनका और यांग का देखेंगे, स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन, हम जब चैनल पे जाते हैं तो यांग चैनल के साथ इन चैनल को जोड़ते हैं। अभी हम पॉइंट्स का सिलेक्शन है, कुछ प्रोटोकॉल लेकर दिखाएंगे आपको। तीसरा जो है, हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं ऊपर और नीचे के पॉइंटों का, यानी ऊपर के पॉइंट्स लेते हैं और नीचे के। चौथे में हम कॉम्बिनेशन करते हैं लोकल और डिजिटल पॉइंट्स, यानी शरीर के ऊपर और नीचे का मतलब हो गया कि अपने बॉडी में ही पैरों के पास, यानी डायफ्राम से नीचे के पॉइंट और डायफ्राम से ऊपर के पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, डिजिटल पॉइंट्स लेते हैं। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, यूजफुल पॉइंट्स होते हैं, उनका भी हम सिलेक्शन करते समय देखते हैं। जैसे 5 पॉइंट है, बैक सु पॉइंट है, फ्रंट सु पॉइंट है, आर्गन सोर्स पॉइंट है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, 8 इन्फ्लुएंस का सब पॉइंट है, एक्स्ट्रा मेरिडियन के जो जिकलेट पॉइंट है, लोअर हिस्सी पॉइंट है, और आपके क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स यानी जो आपकी मेरिडियन है, हमारा जो मेरिडियन है, 12 मेरिडियन होते हैं और 2 वेसल्स होती है, कंसप्शन वेसल्स और गवर्निंग वेसल्स। तो 12 मेरिडियन में हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और इन 5 तत्वों से संबंधित सब के एक बिंदु प्रत्येक मेरिडियन में पास आते हैं, जिनको हम 5 पॉइंट कहते हैं। जैसे लीवर में, लीवर का बिंड पॉइंट अलग होगा, हीट पॉइंट अलग होगा, बिंड पॉइंट, हीट पॉइंट, फायर पॉइंट जिसको बोलेंगे, अर्थ पॉइंट, मेटल पॉइंट, वाटर पॉइंट। तो सारे 5 तत्व जो वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर है, उनसे रिलेटेड 5 5 बिंदु सभी में होंगे, उनको हम 5 पॉइंट बोलेंगे। वो आपके मेन रहेंगे। इसके बाद किसी दिन इसको मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। बैक्सू और फ्रंट मूव पॉइंट, फ्रंट मूव पॉइंट हमारे एब्डोमेन में और चेस्ट एरिया में पड़ते हैं, मैंने पढ़ाते समय बताया भी था। और बैक्सू पॉइंट हमारी पीठ पर पड़ते हैं। मैंने हर एक ऑर्गन के यूरिनरी ब्लैडर पे जो आपका यूबी मेरिडियन जाती है उस पे सारे बैक्सू पॉइंट आते हैं। तो बैक्सू पॉइंट हमारे यांग ऑर्गन के बारे में बताता है और फ्रंट पॉइंट हमारे इन के बारे में बताता है। यानी ऑर्गन में स्ट्रक्चरल इश्यू हो, इनको फ्रंट्स और बैक मुंह को पॉइंट्स को हम अलार्म पॉइंट भी बोलते हैं। अगर ऑर्गन में, आपके शरीर में ये पॉइंट्स बज करके बताते हैं, मान लो जैसे लंग्स है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके इनडेफिशिएंसी हो रही है, उसका स्ट्रक्चरल इश्यू हो रहा है, तो लंग्स का जो फ्रंट मूव पॉइंट होगा वहां पे चाहे थोड़ा सा उभार हो जाए या थोड़ा वहां जलन हो या दर्द हो, कुछ भी वो वहां पे कुछ इंडिकेट करता है, वो पॉइंट बड़ बज करके बताता है। छूने मात्र से वहां दर्द होगा तो वो आपका स्ट्रक्चरल इश्यू के बारे में बता रहा है कि लंग्स में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हुई है, ये आपका फ्रंट मूव पॉइंट है। और जो बैक सू पॉइंट होते हैं उसके फंक्शन को बताते हैं। जैसे लंग्स इज द क्लीनिंग स्टेशन ऑफ ब्लड, लंग्स ब्लड को क्लीन करता है, ब्रीथिंग क्रिया में अच्छा मदद करता है। अब उसका फंक्शन गड़बड़, हार्ट का काम है पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड, उसका फंक्शन नहीं हो रहा है तो यूरिनरी ब्लैडर पे UB13 है आपके, इसके लिए 15 होता है, हार्ट के लिए 13 लंग्स के लिए होता है। आपने, मैंने उसको सब पढ़ाया था।
तो उसके लंग्स में या हार्ट में या किसी भी ऑर्गन के फंक्शन में इश्यू होता है, यांग डिस्टर्ब है, उसका फंक्शनल यानी यांग गड़बड़ है, तो हम बैक्सू पॉइंट्स को भी सेलेक्ट करते हैं अपने फार्मूला में। इसके बाद आर्गन सोर्स पॉइंट है। आर्गन सोर्स पॉइंट मैंने पढ़ाते समय बताया था कि जहाँ देखिए ब्रह्मांड से ऊर्जा आती है, हरौरी पॉइंट के जरिए हम रिसीव करते हैं। ऊर्जा इकट्ठा होती है जाके कहाँ पे, आपके आर्गन सोर्स पॉइंट पे, और वहां से ऊर्जा अगर फुल हो भर जाती है तो वो जीक्लट पॉइंट पे चली जाती है। लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी मैंने पढ़ाते समय बताया था कि हमारे इन और यंग ऑर्गन में ऊर्जा बैलेंस करने के लिए हम लोग लियो कनेक्टिंग पॉइंट को यूज करते हैं। लियो कनेक्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होते हैं कि जब ऊर्जा दो ऑर्गन में, आपके पेयर के जो जोड़े के ऑर्गन हैं उनमें एनर्जी इम्बैलेंस होती है, तो हम लियो कनेक्टिंग पॉइंट के जरिए यूज करते हैं। और एट जो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स अभी आपने कुछ देर पढ़ा था, एक्स्ट्रा मेरिडियन, ये देखिए ये पॉइंट्स आपके एट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट हैं, इनको भी हम अपने फार्मूला में यूज करते हैं। इसके बाद लोअर एसी और क्रॉसिंग पॉइंट्स, यानी वहां से जो मेरिडियन जा रही है, कौन सी मेरिडियन क्रॉस कर रही है, उन पॉइंट्स को भी हम ट्रीटमेंट में लेते हैं। अब हम ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन डिसऑर्डर ट्रीट बाय एक्यूपंक्चर, देखिए कुछ डिजीज यहाँ पे सामने आ रही हैं, उनकी बीमारियों को लिया गया है जिसमें हम जो है ये प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में है, उसका आपको फार्मूला बनाना है। आभा जी, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट करना है आपको, तो कैसे हम देंगे? तो सबसे पहले लोकल पॉइंट्स लेते हैं, फिर उसमें एक हम चाहो तो एक ट्रैंक्विलाइजर दे सकते हो, जो है। दूसरा आप डिजिटल पॉइंट्स लेंगे, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, और फिर कुछ सप्लीमेंट्री पॉइंट, आपका फार्मूला तैयार हो गया। हर बीमारी में, जैसे लंबर पेन है वहां भी हम क्या करेंगे, लोकल पॉइंट्स लेंगे, एक ट्रैंक्विलाइजर लगा सकते हैं, फिर आपका एनाल्जेसिक पॉइंट, दर्द निवारक बिंदु, डिजिटल पॉइंट, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, और फिर उसके सप्लीमेंट्री पॉइंट्स को हम यूज करते हैं। कोई बीमारी में सब में देखो, जैसे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इसमें भी लोकल पॉइंट लेंगे, ट्रैंक्विलाइजर देंगे, डिजिटल पॉइंट्स, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, एनाल्जेसिक पॉइंट, सप्लीमेंट्री पॉइंट्स। यानी जो भी हम फार्मूला बनाएंगे, कोई भी इंट्रावर्टिकुलर डिस्क प्रोलैप्स हो रहा है तो लोकल पॉइंट लेंगे। ऐसी पॉइंट्स का मतलब दबा दबा के देखेंगे जहां दर्द है वो लेते हैं। ट्रैंक्विलाइजर पॉइंट्स लेंगे, एनाल्जेसिक पॉइंट, डिजिटल पॉइंट्स, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स, और फिर सप्लीमेंट्री पॉइंट्स को हम लेते हैं। मीन्स जहां बीमारी हो, अब हम किसी भी डिजीज को यूज कर दे, जैसे मान लो किस कोई पेशेंट आया कमर में दर्द है, कमर में दर्द है, तो कमर में हम पेशेंट को लेटा के देखेंगे कहाँ कहाँ दर्द है, दबाएंगे, उसी को एससी पॉइंट बोला जाता है, उसी को लोकल पॉइंट्स बोला जाता है। अब कमर में उसको दर्द GB4, GB3, GB2 के एरिया में है, तो मैंने उन तीनों पॉइंटों को ले लिया, गवर्निंग वेसल 2, 3, 4 ले लिया। बगल में भी दर्द है तो आपका अगल बगल में यूबी 23 आता है, इसके बाद 25 आता है, फिर 32 आता है नीचे, और UB54 होता है, EF21 वहीं पे एक पॉइंट होता है। मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स की लोकेशन भी भेज दूंगा या पढ़ा दूंगा किसी दिन। ये जो है आपके बैक के लोकल पॉइंट्स हो गए जहाँ पे दर्द था। फिर एक हम ट्रैंक्विलाइजर देंगे, थोड़ी देर सुन्न कर देता है, एकदम दर्द खत्म कर देने का निश्चित तक पॉइंट इसको बोला जाता है। DU20 लगा सकते हैं, गवर्निंग वेसल 20। फिर आपके डिजिटल पॉइंट्स के रूप में एक पॉइंट यूज किया जाता है, जिसको हम जो है, ये डिजिटल पॉइंट्स के रूप में UB54 है। ये UB54 हम लगाते हैं, ये आपका डिजिटल पॉइंट्स है। DU का मतलब होता है गवर्निंग वेसल GV, गवर गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन का टोटल, ये आपका GV होता है, गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन का GB20 एज ए ट्रैंक्विलाइजर पॉइंट हो गया। अब एनाल्जेसिक पॉइंट, दर्द निवारक बिंदु हमारे शरीर में होते हैं, जैसे LI4 है, स्टमक 44 है, ये आपके एनाल्जेसिक पॉइंट है। कहीं का भी दर्द है, दांत का दर्द है, सर का दर्द है, बैक का दर्द है, हाथ में दर्द है, तो एनाल्जेसिक पॉइंट्स के रूप में इसको हम देते हैं दर्द निवारक बिंदु में। अगर आपको एक और दर्द निवारक बिंदु है, जैसे कमर में चोट लग गई अचानक, मैंने गवर्निंग वेसल 26 बताया था, तो उसको भी आपको बैक पेन में, एक्यूट बैक पेन में हम लोग, या डिस्क प्रोलैप्स वगैरह हो रही है, तो वहां भी उसको हम एनाल्जेसिक पॉइंट के रूप में यूज करते हैं। अब हमने जो इतने फार्मूले आपको दिखाया, उनमें से किसी एक और ट्रीटमेंट फार्मूले, जैसे सियाटिका पेन का जो कॉमन है,
सियाटिका का पेशेंट आया आपके पास, तो हम सियाटिका में देखते हैं कि किस एरिया से दर्द है। तो जिस एरिया से दर्द है वो लोकल पॉइंट हो गया। जैसे लोकल पॉइंट में कहाँ कहाँ दर्द मिला हमको, हमने पेट पे देखा, UB 23 के पास दर्द था। फिर इसके बाद 25 के पास दर्द था। फिर 35 के पास दर्द था, UB 37 के पास दर्द था, 57 पे था। फिर गालब्लेडर 30 और 31 पे पेन था। जहां जहां दर्द था हमने उनको लोकल पॉइंट ले लिया। ठीक है। इसके बाद फिर चाहो तो ट्रैंकुलाइजर दो या चाहो तो न दो, ये गवर्निंग वेसल 20। फिर एनाल्जेसिक पॉइंट अभी हमने बताया था, 2 पॉइंट आपके LI4 और ST44 हो गया। इसके लिए आपके कमर में दर्द हो तो एक हम अगर तुरंत का नजदीकी दर्द तो 1 पॉइंट और ले सकते हैं, GB 26। वो भी एज ए एनाल्जेसिक यूज किया जाता है। डिजिटल पॉइंट्स के रूप में हम क्या लेंगे, ये आपका UB यानी BL का मतलब UB 54 आपका ने ले लिया डिजिटल पॉइंट्स के रूप में। आप देखिए सियाटिका पेन में क्या होता है, स्लिप डिस्क होती है या बल्ज डिस्क होती है या हार्नेटेड डिस्क होती है। इससे हमारा लिगामेंट या टेंडन वहां पे खिंच जाता है, जिसके कारण वहां से आने वाली नर्व कंप्रेस होती है और पैरों में दर्द होता है। अब नर्व कंप्रेस के लिए लिगामेंट टेंडन का पॉइंट हम लिख लेते हैं, जो आपका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट गालब्लेडर 34 है। और साथ में हड्डियों की समस्या हुई, बोन से रिलेटेड इश्यू हुआ है, इसके कारण आपको सियाटिका पेन जा रहा है, तो बोन का पॉइंट होता है UB 11। तो ये दो हमने इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ले लिया। टोन और सेडेट देखो नहीं लिखा गया है, इसका मतलब होता है कि हम एक्यूट कंडीशन में क्या करते हैं, सेडेट करते हैं, और यही क्रोनिक हो गया तो टोन करते हैं। अगर आपके पास पेशेंट आता है पुराना हो गया है और उसको काफी दिनों से दर्द है, कि क्रोनिक इश्यूज हो गया, तो उसमें हम इस पॉइंट को क्या करते हैं, टोन करते हैं। एक्यूट में हम सेडेट करेंगे और क्रोनिक में हम इसको टोन करते हैं। इसी प्रकार से हील पेन, एड़ी में दर्द हो तो भी हम आपका वही लोकल पॉइंट, एनाल्जेसिक पॉइंट, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, सप्लीमेंट्री पॉइंट को यूज करते हैं। अब कोई नी पेन का पेशेंट आता है, घुटने में दर्द है, घुटने के दर्द का पेशेंट आया, तो उसमें हम क्या क्या पॉइंट कैसे सेलेक्ट करते हैं, ध्यान से देखो। ट्रैंकुलाइजर सब में लिखा गया है, DU 20 चाहो तो दो या ना दो, या खुद ही ऐसे डेली दबा दो थोड़ा सा। गवर्निंग वेसल 20 को आप, मैंने कल भी बताया था कि 100 मीटिंग पॉइंट्स है, 100 बिंदुओं के बराबर काम करता है, तो हर बीमारी में इसको ले सकते हो। साथ में घुटने का दर्द है तो हम लोकल पॉइंट्स लेते हैं, जिसको हम SC पॉइंट कहेंगे, कि घुटने में जहां जहां दर्द पेशेंट बताया, हाथ से पेशेंट से बोल भाई टच करके बताइए, तो उसने जहां बताया एक्स्ट्रा 31 है, 32 है, वहां दर्द है। स्टमक 35 है, 36 है, पीछे SP 10 है, लिवर 8 है, घुटने में K10 होता है, BL 14 है, UB 54 है, वहां पे दर्द है। तो ये हमने इन पॉइंट्स को ले लिया, तो इनको हम बोलेंगे घुटने के लोकल पॉइंट है। ये घुटने के क्या है, लोकल पॉइंट्स है। अब हमने इन लोकल पॉइंट्स को ले लिया, इसके बाद फिर एनाल्जेसिक पॉइंट 2 पॉइंट होता है, याद रखना, LI4 स्टमक 44। एनाल्जेसिक पॉइंट ले लिया। घुटने से रिलेटेड जो डिजिटल पॉइंट होता है UB 60 होता है, वहां भी घुटने और टखने दोनों के लिए UB 60 होता है, इसको हमने ले लिया। अब घुटना चूंकि बोन है, घुटने में बोन से रिलेटेड इशू हो, तो हम लेंगे, क्या लेंगे, आपका UB जो है, कौन सा पॉइंट लेंगे, UB 11 ले लेंगे। लेकिन अगर ये बोन मैरो से रिलेटेड इशू हो, बोन मैरो से रिलेटेड इशू हो, तो गालब्लेडर 39 को भी ले लिया जाता है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आया और बोन के अलावा बोन मैरो से भी, आप सॉरी, बोन मैरो का है, गालब्लेडर 39 ले लीजिए। अ, और अगर आप कहता है लिगामेंट टेंडन का है, लिगामेंट टेंडन का इशू है, तो हम गालब्लेडर 34 भी ले सकते हैं। जैसे ACL प्रभावित है घुटने का, ACL वगैरह है, ठीक है, या आपका PCL है घुटने का, टेंडन प्रभावित है, तो गालब्लेडर 34 को भी ले सकते हैं। अब इसके बाद एनाल्जेसिक पॉइंट LI4 स्टमक 44, ये आपको मालूम ही है। अ, ये लोग अच्छा यहाँ लिखो था, इसको जो है यहाँ लोकल पॉइंट्स के पास लिखना था। ये आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है स्पेसिफिक पॉइंट SP 9 ले लिया गया।
घुटने के लिए जो है, अगर घुटने में सूजन है यहाँ पे, उसके साइनोवियल मेम्ब्रेन में या साइनोवियल फ्लूइड में प्रॉब्लम है, या घुटना मोटा हो गया है, तो SP9 भी स्पेसिफिक पॉइंट के रूप में यूज किया जाता है। ये आपके घुटने के लिए हो गया। अब इसमें देखिए, चाहे एक्यूट कंडीशन है तो इन सारे पॉइंटों को लगा दो। मेथी दाना लगा सकते हो, मैग्नेट भी लगा सकते हो, और निडलिंग भी कर सकते हो। अगर क्रोनिक हो गया है पेशेंट, तो इस पे हम टोन करते हैं और एक्यूट में सेडेट करते हैं। ये बात विशेष रूप से हमको ध्यान देना पड़ता है। एवेस्कुलर न्यूरोनेफ होता है, ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें भी जो है, हम ये आपके लोकल पॉइंट्स हैं, एनाल्जेसिक पॉइंट हैं, सप्लीमेंट्री पॉइंट्स जो है, इनको लेते हैं। कोई भी सिम्टम्स हो, जैसे रेस्टलेस लेग हो गया, सब में लोकल पॉइंट, डिस्टल पॉइंट, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट और सप्लीमेंट्री पॉइंट्स यूज करेंगे। रिमोटाइड अर्थराइटिस है, देखिए वहां भी हमने वही सेम कंडीशन फार्मूला यूज किया है, लोकल पॉइंट्स, जिस एरिया का दर्द है, एनाल्जेसिक पॉइंट, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट और सप्लीमेंट्री पॉइंट को लिया है। तो जिस एरिया का पेन हो उसके आधार से हम पॉइंट्स का सिलेक्शन करते हैं। जैसे गठिया हो गई, तो गठिया में हम मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, गठिया के जो Lever 1, 3, SP1, SP3, SP5 और UB54, ये आपके मेन पॉइंट होते हैं। एनाल्जेसिक पॉइंट में LI4, स्टमक 44 होता है। और इसके बाद ये आपके इतने सेलेक्ट करिए, तो ये हमारे जो है मेन पॉइंट्स इतने ही हो गए, गो आउट के। बहुत अच्छे पॉइंट्स, बहुत बढ़िया काम करता है, सेडेट करके लगता है शुरू में। कोर्जन शोल्डर का पॉइंट दिया गया, देखिए ट्रैंक्विलाइजर देंगे। लोकल पॉइंट्स में LI15, TW14 और SI9 लेते हैं। एनल डिस्टल पॉइंट्स आपका, देखिए शोल्डर के लिए स्टमक 38 होता है, डिस्टल पॉइंट्स 38 हो गया। एनाल्जेसिक LI4 और ST44 ले सकते हैं। ये कार्पल टेनन सिंड्रोम है, तो ट्रैंक्विलाइजर देंगे। कलाई में के पास के जो पॉइंट होते हैं वो लोकल पॉइंट, जैसे P6 है, 7 है, 8 है, S7, LU9, वो ले लिया गया। एनाल्जेसिक पॉइंट LI4, स्टमक 44 याद हो गया होगा। यहाँ भी सप्लीमेंट्री पॉइंट में SP9 यूज होता है। देखिए बेल पॉलिसी है, तो इसमें भी हम लोकल पॉइंट्स में कहाँ किस एरिया का है, आपके पास समस्या होती है बेल पॉलिसी में, वहां पे तो वहाँ स्टमक मेरिडियन जाती है, तो ST2, 3, 4, 5, 7, ये सब स्टमक मेरिडियन के पॉइंट है। ST18 आती है वैसे। गालब्लैडर 14 होता है, X5 होता है, वो सारे ले लिए। फेस से रिलेटेड जो आपका डिस्टल पॉइंट्स होता है, LI4 होता है। और वहाँ की मसल ढीली हो जाती है, लिगामेंट टेंडेंट कमजोर पड़ जाते हैं, लटकने लगती है, तो गालब्लैडर 34 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट को ले लिया गया। तो ये अकॉर्डिंग टू डिजीज हम जो है कहीं भी फार्मूला बना रहे हैं। देखिए यहाँ हेमिप्लीजिया का पॉइंट्स है, पैरालिसिस, इसमें जो है आपका हेमिप्लीजिया हुआ, तो यहाँ पे ट्रैंक्विलाइजर आप चाहो सब में, ट्रैंक्विलाइजर आपका गवर्निंग वेसल 20 लिखा गया है। इन्फ्लुएंसर पॉइंट गालब्लैडर 34, डिजिटल पॉइंट्स LI4। अब हम लोकल पॉइंट्स में किस एरिया की प्रॉब्लम, अगर चेहरे की है तो चेहरे से रिलेटेड पॉइंट, अपर लिम्स हैं यानी आपके हाथ प्रभावित हैं, दोनों हाथ हो या दोनों पैर हो या एक तरफ का हो, तो हाथों के लिए पॉइंट्स अलग होंगे, लोअर लिम्स के पॉइंट्स अलग होंगे। जैसे अपर लिम्स में हम LI4, LI11, 15, EX28 और SI5, 14 और TW3 यूज करते हैं, ये अपर लिम्स के लिए। और जैसे हमारा लोअर लिम्स होता है, तो उसमें ST31, 32, 36, 37, 39, 41, 44, EX36, गालब्लैडर 30, 37 और 40, ये हमारा लोअर लिम्स के लिए होगा। तो मित्रों, मुझे ये बताने के पीछे ये मकसद था कि हम किसी भी बीमारी में जब हम पॉइंट्स का सिलेक्शन कर रहे हो, तो वहां पे हम लोकल पॉइंट, डिजिटल पॉइंट्स और उससे रिलेटेड इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स हम यूज करते हैं। जैसे कोई हाइपर एसिडिटी का आया, कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आया, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू डिजीज मेन पॉइंट्स क्या होंगे, उसके लोकल पॉइंट्स क्या होंगे, ट्रैंक्विलाइजर क्या होगा, हमको उनको यूज करना है। जैसे इंडाइजेशन के लिए हमारा आया लोकल पॉइंट, स्टमक से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स ले लेते हैं, फिर आपका डिजिटल पॉइंट्स भी यूज किया जाता है आपके ब्रेन डाइजेशन में। बहुत अच्छा मदद करता है, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल होते हैं।
ठीक है, फ्लैटुलेंस किसी को आता है, एपिलेप्टिक सीजर में, सेरेब्रल पॉल्सी हो गई। मेंटल रिटायर्डनेस के लिए आपका पार्किंसन में सेम सारी डिजीज में सेम वही एक फार्मूला यूज होता है कि हम लोकल पॉइंट्स को लेंगे, डिजिटल पॉइंट लेंगे, मेन पॉइंट लेंगे, सप्लीमेंट्री पॉइंट लेंगे। मायोपिया का किसी ने पूछा था, मायोपिया के इलाज के लिए देखिए लोकल पॉइंट्स लेते हैं, ST1, BL1, आपका UB1, गालवेटर 1, गालवेटर 20, EX4। सप्लीमेंट्री पॉइंट में SI6, LI4, LI5, गालवेटर 37 और EX7 और UB58। देखिए इन पॉइंटों को अकॉर्डिंग टू एनर्जी आप चाहो स्टार मैग्नेट लगा सकते हो, मेथी दाना लगा सकते हो, निडलिंग कर सकते हो। टोन या सेडेट करने के लिए आपको देख कर करना पड़ेगा। आप टोन कर सकते हो या एक्सेस एनर्जी में है तो सेडेट करते हैं, चेक कर करना पड़ता है। ऑप्टिक एट्रोफी है, ये देखिए उसका भी सारे ट्रैंक्विलाइजर है, लोकल है, सप्लीमेंट्री पॉइंट है, हेमो। बॉडी का होम्योस्टैटिक पॉइंट जो होता है LI11 और स्टमक 36 होता है, यहाँ पे देखो ये मिल गया। यहाँ डेफिनेस का एक प्रोटोकॉल है, टिनिटस है, मीनियर सिंड्रोम है, ब्रोंकाइल अस्थमा। ब्रोंकाइल अस्थमा के लिए देखो ट्रैंक्विलाइजर दिया गया। एक्यूट में आपका मेन पॉइंट CV22 और CV17 होगा। साथ में लंग्स से रिलेटेड, चूंकि लंग्स इशू है, जिकलेट पॉइंट LU7, सप्लीमेंट्री पॉइंट K7 लेते हैं। बिटवीन अटैक जिस समय सांस फूल रही हो, एक्यूट में पॉइंट्स ले लिया गया, सांस जब फूल रही हो तो CV17, CV22, इसके साथ EX17 देते हैं। और डिजिटल पॉइंट्स ले जाता है LU7। तो ये आपका ब्रोंकाइल अस्थमा का राइनाइटिस होगा। एक्सटीरियल डेफिसिया, ओबिसिटी, ओबिसिटी के भी लिए आप लोग देख सकते हो, इसमें भी मेन पॉइंट है, सप्लीमेंट्री पॉइंट है, ट्रैंक्विलाइजर है, लिखा गया है। हाइपर मेलेनिन हो, पिगमेंटेशन वाला, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है, ये अक्सर मैं लिखाता हूँ। LU7, LI11, DU14, SP6 और SP10, इनका 5 पॉइंट का सिलेक्शन मैं आपको, ल्यूकोडर्मा हो हाई पिगमेंटेशन वाले में कई लोगों ने पूछा, बढ़िया रिजल्ट है इसका। एलोप्सिया, ये एक ऐसा बीमारी है जहां से बाल कुछ उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसमें भी ये पॉइंट्स अच्छा काम करता है, लेकिन इसमें अगर निडलिंग करते हो थोड़ा ज्यादा बढ़िया होता है, या स्टार मैग्नेट लगाइए। तो DU20 हो गया, EX6। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की हम आज चार्ट किसी के पास होगा तो भेज देगा ग्रुप में, और फिर मैं आपको बता दूंगा। मेन पॉइंट्स जो है K3, LU7 है। किडनी एसेंस के पॉइंट भी इसमें हम देते हैं। डिजिटल पॉइंट्स LI4 और TW5 होता है। सप्लीमेंट्री पॉइंट में हम वहाँ पे निडल लगाते हैं जहां जहां बाल उड़ गया, या पुलम बसम होता है, एक आता है आपका ये प्लम बसम आता है, ये जो है ऐसे हथौड़ी की तरह से होता है, जैसे हथौड़ी होता है उसमें आगे निडल लगी होती है, उससे हम प्रिंक करते हैं। आप चाहो तो निडल से भी छोटा 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 प्रिंक कर सकते हो, जिस एरिया में आपका एलोसिया हो। ठीक है, यहाँ पे एकने का पॉइंट है मुहासे के लिए, PCOD, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी। कल हम इन सब प्रोटोकॉल्स पे और चर्चा करेंगे। इनमें जो भी प्रोटोकॉल आपके सामने आ रहे हैं इन पे सब पे हम कल चर्चा करते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब को हमारा प्रणाम, नमस्ते।